guys, welcome to my YouTube channel Study Shiv with Prati 2. This video is going to be for Be Honest Political Science Semester 3 student for the paper PTCT, which is Political Theory, Concepts and Debates. If I'm right, it's DSC 7. So we're gonna cover the 3 chapter Justice, and इसके ना अभी parts नहीं बन रहे हैं क्योंकि we do have like इतना ज़्यादा लेंदी हमारे टॉपिक्स नहीं है. We can easily cover all these chapters in one part each. So आपका जस्टिस के बाद एक राइट का आएगा एंड डेमोक्रेसी का आएगा. That's it. Would like to tell you all that 13th अक्टूबर के बाद जो है वेबसाइट डाउन जाएगी. There will be a lot of problems and bugs that we are trying to fix. तो जो भी लिंक है वो वर्क नहीं करेगी. अगर आपको नोट्स चाहिए हैं, जो कि इस चैप्टर के नोट्स मैंने कमेंट सेक्शन में पिन करके रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, या अगर आपको वो नहीं मिलते हैं, बाद में वीडियो चेकआउट करते हो, तो आप एक बार मुझसे वेबसाइट पे मतलब व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिएगा. आई विल डायरेक्टली शेयर द नोट्स विद इन दैट फ्रेम. एंड देर इज अ क्रैश कोर्स अवेलेबल जो 50% ऑफ चल रहा है. तो जो भी हमारा करंट प्राइस है आपको फ्लैट 50% ऑफ पे मिल जाएगा. दिस ऑफर इज अवेलेबल फॉर लिमिटेड टाइम. यू कैन इंक्वायर अबाउट इट कि ये कब तक है, एंड उसके लिए भी आपको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस चैप्टर. So we have to do the justice. न्याय क्या है, अब इसके डिफरेंट अप्रोचेस, इसके जो कुछ कंसेप्ट्स हैं वो मैं ऑलरेडी YT सीरीज में कवर कर चुकी हूँ. सो नॉट दैट मच अनफेमिलियर टॉपिक. अगर कोई चीज ना समझ में आए, एक बार आप ना शॉर्ट्स की सीरीज जरूर देख लेना, आपको वहां से समझ आ जाएगा. इक्वालिटी याद है जो हमने किया था कि जहाँ पे इक्वालिटी ऑफ आउटकम एंड अपॉर्चुनिटी बात कर रहे हैं. काइंड इन सेम वे हियर वी डू हैव प्रोसीजरल जस्टिस एंड सब्सटेंटिव जस्टिस. तो प्रोसीजरल जस्टिस का सिंपल सा फंडा ये है कि अगर प्रोसेस सही रखोगे तो आउटकम बढ़िया आएगा. मतलब एक सब्जी बनानी है आपने, तो 2 लोग हैं, ठीक है, अब उनको मैं बोल रही हूँ कि आप करेक्ट मेजरमेंट डालोगे तो डिश तो परफेक्ट बनेगी बनेगी. So here they talk about fair rules, equal process for everyone, because that will make sure कि courts impartial नहीं है. अब जैसे कि guilty है and जो है जिसने केस लगाया हुआ है वो है, ठीक है, 2 लोग यहाँ पे हैं, डिफेंडर्स एंड प्रोटेक्टर्स, लेट्स से in this way. दोनों ही पार्टीज को बराबर से मौका मिलता है कोर्ट में अपनी बात रखने का, है ना. फिर उसके बाद डिसीजन कुछ भी हो, बट दोनों को बराबर मिलता है. किसी ने मर्डर भी किया हो, एक्सट्रीम क्राइम किया हो, उसको भी लॉयर दिया जाता है टू मेक श्योर प्रोसीजरल जस्टिस. ठीक है, this is all about, because in this one they mainly believe in fairness of process and rule of law is at the top here. Let's go for the second one, which is going to be a substantive justice. देखो fair outcome से कुछ नहीं होता. Even if I tell you the exact recipe to make something and all, not necessary that you can make it with that same taste that let's say chef or someone else make it. तो सेम मेजरमेंट, सेम क्वांटिटी, सब कुछ रखने से भी जरूरी नहीं है कि आप आउटकम जो है वो सेम रख पाए. हो सकता है आपने आंच तेज कर दी हो उस चीज को करने के लिए. अब मैंने कुकिंग का एग्जांपल यहाँ पे दिया, हम थोड़ा सा सोसाइटी में प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं. डिसीजन एक मैटर चल रहा है कोर्ट में, दोनों को बराबर से मौका मिला है अपनी बात रखने का, लेकिन जज करप्ट हो सकता है, वकील करप्ट हो सकता है, या कुछ और इसमें रीजन हो सकता है that make the outcome different for the person who was actually innocent, let's say. So here they talk about the fair outcome, and सिर्फ प्रोसेस से कुछ नहीं होगा, हमको आउटकम भी सही चाहिए. एग्जाम्पल के लिए इसलिए बोलते हैं सोशल इकोनॉमिक जस्टिस स्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इफ पीपल विल बी mean, will be tilting towards one particular factor, it will somewhere impact lot of things. तो वेलफेयर पॉलिसीज हो गई आपकी, इसीलिए बनाई जाती है ताकि जो आउटकम है उसको बैलेंस कर पाए. स्कॉलरशिप वगैरह हो गया एंड रिजर्वेशंस हो गए आपके, ये ठीक है. वेल रिजर्वेशन आप हटा सकते हो. मेनली लेट्स टॉक अबाउट द स्कॉलरशिप और एनी काइंड ऑफ असिस्टेंट दैट government is trying to provide to one particular section so that they can develop themselves or uplift themselves. अब थर्ड करते हैं theory of justice. Justice is fairness. डायरेक्ट इस पे एक YT शॉर्ट है, उसमें और डिटेल में है. अभी आप जितना यहाँ समझ पाते हैं समझिए, और चाहिए क्विक रिविजन के लिए आप वो चेकआउट कर सकते हैं. थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड जस्टिस एज फेयरनेस से सिंपल सा मतलब है कि जो न्याय है दैट इज की सबके साथ सही हो, राइट. इसमें एक व्हील ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट है दैट टॉक अबाउट द ओरिजिनल पोजीशन. हम सब इम्पैक्ट किस वजह से होते हैं, क्योंकि लेट्स से आई एम अ प्रोफेसर इन वन ऑफ द कॉलेज ऑफ Delhi University and student come to me. Okay, there is admission process going on, they are trying to reach out to professors and all, and I just ask one of them that if you pay me, I'll make sure that you get a seat or something.
Okay, so I'm taking money for the seat that student will be getting, and although we all know that कि ऐसा नहीं होता है, you cannot buy it, ठीक है, you cannot get a chance because of this one. अब internally ऐसा होता है नहीं पता है, जहां तक मुझे जो जानकारी है ऐसा कुछ नहीं होता है DO में. अब इसकी वजह से अब अगर मैं अपना पोजीशन हटा दूं, why people do corruption, for they do have some reasons, you know, they wanted to earn more money, they have their own evil desires and something. अगर मैं अपना स्टेटस ही भूल जाऊं तो whether I'm rich, poor, nothing, मेरा एक सिंगल मोटो है that I wanted to serve the justice, and if I forget my status then it will become easy. Wheel of ignorance मतलब एक पर्दा डाल लो अपनी आंखों के सामने कि मेरा कोई स्टेटस नहीं है, कुछ नहीं है, सामने वालों को मैं जानती नहीं हूँ, कोई फेवर नहीं करूंगी, यानी कि जो मुझे मैटर सुनाई देगा उसमें मैं निष्पक्ष रूप से अपनी राय दूंगी. यही है आपका व्हील ऑफ इग्नोरेंस. तो ये जो है वो बात करता है दो प्रिंसिपल के बारे में. पहला, इक्वल बेसिक लिबर्टीज जो है वो सबके पास होनी चाहिए. दूसरा, इनइक्वालिटी ओनली इफ बेनिफिट लीस्ट एडवांटेज. तो पहली बात तो हम बात कर रहे हैं सबके पास बेसिक लिबर्टीज होनी चाहिए इक्वली, ठीक है. दूसरा, इनइक्वालिटी तभी एक्सेप्टेबल है जब लीस्ट एडवांटेज को जो है फायदा मिल रहा हो उसका. आप मेट्रो में जा रहे हैं, पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो ओल्ड एज लोगों के लिए और जो फिजिकली चैलेंज्ड है उनके लिए बनाया गया है कि वो खड़े होके नहीं जा सकते, तो उनको सीट दे दी जाए. अब आप ये बोलो अरे इनको सीट दे दी, हमें नहीं दी. दिस इज एक्चुअली एक्सेप्टेबल बिकॉज दिस इज गिविंग एडवांटेज टू समवन हु रियली नीड इट, राइट. आपको अगर खाना खा रहे हो एंड कोई आपके सामने आ जाता है, you are just having your regular food and something, and सामने वाले ने 4 दिन से नहीं खाया है, वहां पे दे देते हो, अरे इसको खाना दे दिया, मेरा खाना. It is also acceptable, ठीक है. So there are many of the instances that we can consider until unless वो inequality जो है किसी एक ऐसे व्यक्ति को फायदा दे रही है कि जिसको उसकी सख्त जरूरत है, ये सब कुछ एक्सेप्टेबल है, ठीक है. अब देखते हैं नेक्स्ट, विच इज गोइंग टू बी क्रिटिक्स ऑफ रॉल्स. रॉल्स के आपके 3 क्रिटिक्स हैं, आपको याद रखना है. एक तो हो गया माइकल सेंडल, माइकल वॉल्जर, ये कम्युनिटेरियंस है. नोजिक जो कि लिबर्टेरियन है. एंड थर्ड आते हैं आपके मार्क्सिस्ट. मार्क्सिस्ट का सबसे बढ़िया क्रिटिसिज्म, कोई भी थ्योरी ले लो, कोई भी अप्रोच ले लो, अरे ये सिस्टम हटा दो, सिस्टम ही इनइक्वालिटी का है. आप सिस्टम में छोटे मोटे फॉल्ट फिक्स करने की कोशिश करो. मैं कह रहा हूं पूरा सिस्टम हटाओ, तब जाके दूसरा सिस्टम स्टैब्लिश करो, तभी कुछ होगा. इसमें कुछ करने से नहीं होगा, ठीक है. मार्क्स का ऑलमोस्ट हर जगह यही है. तो मार्क्स क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉइटेशन को, ये जो है इक्वालिटी, इनका जो प्रिंसिपल है रॉल्स का, वो ढंग से ट्रीट ही नहीं कर रहा है. वो बोल रहा है व्हील ऑफ इग्नोरेंस होना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, आउटकम एंड ऑल. अरे भाई हम बोल रहे हैं हर पॉइंट पे यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट हैं, दे आर डूइंग द एक्सप्लॉइटेशन, दे आर बीइंग अनफेयर. So we need to think about this thing as well, that no matter how much you try to fix it, आप जिनकी हेल्प से फिक्स करना चाहते हैं वही गलत है. तो पूरा सिस्टम करप्ट है यहाँ पे. अब नजीक क्या बोलते हैं, ये लिबर्टेरियन है, ये बोलते हैं देखो टू मच रीडिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कर सकते. मतलब आज मैं बहुत मेहनत करके कमाती हूँ पैसे, कल को सरकार मुझसे बोले कि अच्छा ठीक है तुमने 2 करोड़ कमा लिया, 1 करोड़ मेरे को टैक्स में दो. क्यों? अब सरकार क्या करती है टैक्स का, सरकार अमीरों से टैक्स लेकर ये गरीबों के लिए वेलफेयर स्कीम्स, देश के लिए अलग अलग सुविधाएं वो करती है. मैं कह रही हूँ कि आप हाफ ले रहे हो मुझसे. एक्चुअली में हमारे यहाँ पे टैक्सेशन पॉलिसीज भी ऐसी हैं, तो आप हाफ ले रहे हो मुझसे. आई अर्नड इट, सो यू कैन नॉट redistribute the resources in such a manner that you are taking my hard earned money, something that that I earned it, and you are just taking it away. ऐसे 2 चीजें हो सकती है. जो इंसान दे रहा है वो, जैसे ऑल टैक्स पेयर्स हो गए आपके, और दूसरा इफ गवर्नमेंट इज यूजिंग इट इन राइट वे और नॉट. ओके, सो कम्युनिटेरियंस देखते हैं. इसमें माइकल सेंडल एंड माइकल वॉल्जर, ये कौन है, ये इग्नोर करते हैं कम्युनिटी एंड कल्चर को. देखो ऐसा कैसे बोल सकती हूँ मैं कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस में हमें कैसे पोजीशन इमेजिन कर ले जहां पे मेरा कोई स्टेटस ना हो. वी कैन नॉट मेक डिसीजन फॉरगेटिंग द फैक्ट दैट वी लिव इन सोसाइटी. लेट्स से दैट कि देयर वन ऑफ द इंस्टेंस दैट आई एम गिविंग, देयर इज लेट्स से देयर आर सम प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन इनटू एट माय एंड, and that problem impacting the life that I have over internet, or let's say as a person I am not available for any other role, as a teacher or as a friend or as some other role. Okay, so that personal life is impacting all these factors, but
somewhere I have to understand it that I cannot overpower that particular role that impacts all other roles, and because life is all about balance, you have to make balance. So you cannot avoid the culture, history and your current position and just think that कि आप तो ignorance में हैं and then you make a decision. आपको सारे factors को देखते हुए ही अपना decision जो है वो बनाना होता है. So कम्युनिटेरियंस में ये ना एक्चुअली मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये है माइकल सैंडल एंड माइकल वॉल्जर. ठीक है, तो ये बोलते हैं कि क्रिटिसिज्म इन्होंने रॉल्स का यही दिया है, वी कैन नॉट अवॉइड द कम्युनिटी एंड कल्चर्स एंड ऑल. लास्ट है आपका स्कोप ऑफ जस्टिस नेशनल वर्सेस ग्लोबल. प्रीटी इजी गाइस. सो दिस इज अबाउट नेशनल. जब जस्टिस विद इन बाउंड्री होगा वो नेशनल होगा. सिटीजनशिप वगैरह वाले मुद्दे हो गए. I cannot claim my citizenship to America. I don't live there, right? But yeah, I need to, on basis of my citizenship, because I'm Indian, there shouldn't be any kind of a discriminatory thing happening into my country because I am born here. I do have citizenship of this country, right? So एक ये हो गया. Global justice से मतलब है something जो कुछ ऐसे matters हैं कि देखो अब वो सिर्फ आपके टेरिटरी के नहीं रहे हैं. तो ग्लोबल जस्टिस से मतलब है ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल रीडिस्ट्रीब्यूशन. अब क्लाइमेट प्रॉब्लम हो रही है, उसमें इंडिया कितना ही एफर्ट मार ले, अगर डेवलप्ड कंट्रीज ने अपना डेवलपमेंट पहले किया, डेवलपिंग कंट्रीज के सर पे पैर रख के उनको एक्सप्लॉइट करके, तो अब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो जो जितना क्योस करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ज्यादा है. अब क्लाइमेट चेंज हो गया, एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज हो गए, ये सब अकेले कोई कंट्री नहीं डील कर सकती है. ये आपको बियॉन्ड द बॉर्डर तो हेल्प देखनी होगी. तो जस्टिस all over. That's it from my end. I would like to tell you all, there's one of the exam tip related to this chapter that I can give is that make sure जब आप एग्जाम में रोल्स वाला प्रिंसिपल लिखते हैं, mention Nazi communitarian marks is very important, very impressive if you're gonna write this into detail. रोल्स के लिए अगर आपको कोई रीडिंग चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. रीडिंग इन द सेंस ऑफ देयर आर प्लेंटी ऑफ आर्टिकल्स, अगर आपके पास रिसोर्सेज इनफ नहीं है, क्योंकि रोल्स वाला प्रिंसिपल इज समथिंग कि पीटीसीडी का आप एग्जाम देने आओगे 101% इस पूछा जाएगा, 101%. So you have to be prepared for this particular question, and that's it. So there is a crash course available for the semester 3, semester 4, semester 5. In fact, all semester students, in case you want it, you can inquire about this particular course onto the given WhatsApp number. Drop a text there, might be possible. वहाँ पे 50% off चल रहा हो even after particular time. तो 50% अभी के लिए तो है ही जब तक आपके exams हो रहे हैं. Hit the like button, share this video and subscribe. Stay with Kriti 2 for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो.